शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है कालसर्प का दंश और मैं हूं मौलिका शर्मा। कहते हैं वृक्ष कबहू न फल बखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। बिल्कुल, वृक्ष में जो फल आते हैं वो स्वयं उसका खान नहीं करते हैं, स्वयं उसका पान नहीं करते। नदी के जल का पान भी नदी स्वयं नहीं करती, दूसरों के लिए करती। इसलिए जब संतत्व का चोला धारण करता है तो सिर्फ और सिर्फ कल्याण के लिए करता है, और वही कार्य करते हैं लगातार। इस कार्यक्रम के जरिए हमारे मार्ग प्रशस्त करके हमारे जीवन में खुशहाली लाने वाले विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य, वास्तु एक्सपर्ट, नाड़ी वैद्य पंडित सुनील भारद्वाज जी। तो चलिए आज फिर से शुभारंभ करते हैं कार्यक्रम का, आशीर्वाद लेते हैं गुरु जी का। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। शुरुआती दौर में बता दें, यदि लाइव आप हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, कार्यक्रम द्वारा जुड़कर अपने जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, ऊपर स्क्रीन पर लगातार हमारे स्टूडियो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, जल्दी से आप उन्हीं नंबरों पर संपर्क करें। और एक विशेष बात जो हम हमेशा बोलते हैं, जब भी आपका कॉल लगे कृपया करके टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल बंद कर दें, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस लेकर बैठें। गुरु जी आज आप हमें बताएंगे किस कालसर्प योग के विषय में? शंखचूड़ कालसर्प योग जी। जब हम शंखचूड़ कालसर्प योग की बात करते हैं तो हमारे कुंडली के योग बिल्कुल बदल जाते हैं। अब नवम भाव ये हमारे धर्म का भी है, धर्म का, भाग्य का, और यहां पर व्यक्ति का भाग्य उसके धर्म कर्म पर निर्भर करता है। अच्छा, राहु यहां बैठ जाएं और केतु सामने बैठे ना पराक्रम भाव में, तृतीय भाव में, और ये नवम भाव में राहु, और समस्त ग्रह एक तरफ पड़ जाएं तो इसको शंखचूड़ कालसर्प योग बोलते हैं। ये विशेष रूप से भक्ति के लिए जाना जाता है। व्यक्ति अपना पूरा जीवन प्रभु की भक्ति में लीन पूरी रहता है। जीवन में अपने भक्ति में ही लीन रहता है, और सबसे बड़ी खास बात होती है बहुत ईमानदार होता है। और अधिक विशेषता जानेंगे आपसे, कॉलर लेंगे पहले हम। गुरु जी हमारे साथ यहाँ पर सरगुण जी जुड़े हैं लुधियाना से। सरगुण जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। गुरु जी से आप बात करें। हेलो सरगुण जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ जी जी, मेरा नाम सरगुण कौर है, मैं लुधियाने से बोल रही हूँ जी। डेट ऑफ बर्थ बताएं आप अपनी। 16 जुलाई 1994। 16 जुलाई 1992। समय स्थान बता दीजिए और थोड़ा सा ऊंचा बोलिए आप। 16 जुलाई 94, 8:05 रात के। रात्रि 94, 8:05 रात्रि। कहाँ का जन्म है आपका? हाँ जी, मेरा प्रश्न है कि विदेश का है मेरा संयोग, विदेश, फॉरेन कंट्री। बिल्कुल, आपको बता देते हैं, आप विदेश जाके सेटल होना चाहते हैं। यहाँ पर स्वाति नक्षत्र उस दिन अवश्य चल रहा था, नवमी शुक्ल पक्ष का योग था। देखें, अब आपकी कुंडली के आधार पर राहु, चंद्रमा और गुरु की युक्ति देखने को मिली है। आप जाना चाहते हैं विदेश। अब एक उपाय कीजिए। सबसे पहले आप अपने घर का जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है वहां की सफाई कर लीजिए, वहां पर गंदगी बिल्कुल मत छोड़िए, और प्रयास कीजिए कि इस स्थान को जितना पवित्र रख सके उतना उत्तम। एक उपाय 16 सोमवार कर लीजिए। मखाने चाशनी वाले किसी मंदिर में देना शुरू कर दीजिए, बहुत जल्दी मनोकामना पूरी होगी। जी, बहुत सुंदर उपाय आपने हमें बताया। आपने कहा कि इस तरह के जो प्राणी होते हैं वो धर्म से जुड़े रहेंगे, और जो ना जुड़ पाए उसके लिए क्या कहेंगे आप? धर्म से अगर नहीं जुड़ सके तो आपको यहां पे एक बात और है, हम चाहते तो हैं, हम चाहते हैं हमारे पास पूरे जीवन में सब कुछ मिल जाए, हमें हमारे पूरे जीवन में सारी चीजें हमारे को मुहैया हो जाए। हम भगवान की पूजा तो करना चाहते हैं, शास्त्र को मानते हैं, मगर हम शास्त्र की नहीं मानते। यही एक बहुत बड़ा व्यक्ति का सबसे बड़ा संकट है। जिस दिन व्यक्ति शास्त्र की मानेगा उस दिन इस कालसर्प का व्यक्ति कभी भी परेशान नहीं होगा जी। और कहीं ना कहीं व्यक्ति स्वार्थी भी कहा जाए गुरुजी हो जाता है जब परमात्मा से जुड़ता है। तो परमात्मा से जुड़ता नहीं है। हम नहीं मानते कि परमात्मा से व्यक्ति जुड़े और फिर वो संकट में आ जाए। भगवान कृष्ण ने तो स्पष्ट कह दिया, हे महाभाव, कि मेरे पास जो आता है, जो मेरे लिए सोचता है, जो निरंतर मेरा चिंतन करता रहता है, मैं उसका साथ हमेशा बल्कि उसके पीछे चलता हूं। उसके जो चरणों की रज होती है वो माथे पे लगाता हूं। तो वो जुड़ता नहीं है व्यक्ति, वो तो संकट में ही जुड़ता है। दुख में सुमिरन वाला हिसाब है, तो दुख में ही तो सुमिरन करता है, सुख में नहीं करता। सुख में बहुत कम करता है, वो भगत करता है, वो भगत सुख में भी जुड़ा रहता है। कॉलर लेंगे हम। जसबीर जी जुड़े हैं अमृतसर से। जसबीर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। गुरुजी से आप बात करें।
हेलो। जी बोले जसबीर जी। जसबीर बोल रही हूँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 11 अप्रैल 1984। 11 अप्रैल 1984। 84। समय स्थान बता दीजिए। समय है 6:15 सुबह का है। सुबह कितने बजे का है? 6:15 सुबह का। 6:15 सुबह। स्थान कौन सा था? लुधियाना। क्या प्रश्न है? जॉब का पूछना है मैंने अपनी। बिल्कुल, अश्लेषा नक्षत्र में जन्म हुआ है, द्वितीय चरण में या कुंडली के आधार पर मेष लगन की कुंडली है। कुंडली में आपकी मंगल वक्री हो गए 4 डिग्री के, और कुंडली के आधार पर यहाँ पर एक चीज देखने को अवश्य मिल रही है, आपकी कुंडली में इस समय शुक्र की महादशा है। और प्रत्यंतर की बात करें तो इस समय शनि के हैं। एक सरल उपाय कीजिए, इससे आपको कामयाबी अवश्य मिलेगी। शनिवार के दिन दान देना है आपने। 5 शनिवार तक एक छतरी खरीद के लाइए, शुक्रवार को खरीदें और शनिवार को दान देना। काली छतरी सबसे पहले उपाय करके देख लीजिए, बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। कुंडली के कौन से योग दर्शाते हैं कि आप पर ये काल सर्प योग है? इसमें आपको अक्सर देखने को मिलेगा कि आपका नवम भाव जो होगा, धर्म का भाव, इसमें राहु बैठा होगा। अगर राहु सूर्य के साथ है तो भी आपको कष्ट है, राहु चंद्रमा के साथ है तो भी आपको कष्ट है, राहु अगर यहां पे मंगल के साथ है तो आपको कष्ट देगा। अब राहु की स्थिति किसकी, युक्ति किसकी मिल रही है, ये योग किसके साथ जुड़ा है, ये भी देखना होगा, तब व्यक्ति के जीवन का निर्णय लिया जा सकेगा। ये सब आधार किया जा सकता है कि व्यक्ति के जीवन में कौन से योग, कौन सी महादिशा, कौन सी अंतरदिशा में उसका जन्म हुआ और वो किस दिशा के घर में रह रहा है। जी जानेंगे, लेकिन कॉल लेंगे पहले। हमारे साथ अशोक जी जुड़े हैं दिल्ली से। अशोक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, गुरुजी से आप बात करें। जी नमस्कार जी बोले। हेलो। हाँ जी बताइए। और मेरा लड़के के बारे में पूछना था। जी जी बताएं। उसका जन्म है 7 मतलब कि 17 अक्टूबर 1982 को, सुबह 8 बजे का टाइम है उसका। जी स्थान बता दीजिए। जन्म स्थान बताएं। जन्म स्थान दिल्ली है जी। हाँ जी, क्या पूछना चाहते हैं? उसकी शादी नहीं हो रही जी, और उतना उसे सक्सेस नहीं मिल रहा। बिल्कुल, सबसे पहले आपको शादी के योग बता देते हैं। यहाँ कुंडली के अंदर हम बात कर रहे हैं यहाँ संचूड़ कालसर्प योग की, और इनकी कुंडली में संचूड़ कालसर्प योग ही है। अब कुंडली के आधार पर यहाँ पर तुला लगन की कुंडली है, गुरु, चंद्रमा और शनि, गज केसरी योग बना हुआ है। अब लगन भाव से गज केसरी योग बना है, मगर शनि भी विराजमान है। और महादिशा की अगर हम बात करेंगे तो इस समय की जो महादिशा चल रही है वो गुरु की महादिशा चल रही है, प्रत्यंतर मंगल के चल रहे हैं। आने वाले मई तक थोड़ा सा कष्ट अवश्य है, मगर उसके बाद की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। अब आपने करना क्या है, गुरुवार के दिन एक पीले कपड़े में यथाशक्ति घंटा ले लीजिए, वजन जो है उसका यथाशक्ति हो, आपकी जितनी शक्ति हो, किसी एक देवी के मंदिर में लगा दो। ये अगर उत्तर की दिशा में हो तो अति उत्तम, और आप एक राम के मंदिर में भी लगा दो घंटा, और ये होना चाहिए पूर्व की दिशा में। बस ये काम करके देख लीजिए, बहुत जल्दी मनोकामनाएं पूर्ण। आज हम आपसे वास्तु के विषय में भी जानेंगे, लेकिन कॉल लेंगे पहले। हमारे साथ यहाँ पर किरण जी जुड़ी हैं भिवानी से। किरण जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, गुरुजी से आप बात करें। नमस्कार पंडित जी। कल्याणो जी आपका। हाँ जी, मेरे बेटे के बारे में पूछना है जी। बताइए बताइए, डिटेल बताएं। हाँ जी, वो उसका है जी 1 अक्टूबर 1994। 1 अक्टूबर 1994। समय और स्थान बताएं। भिवानी जी, भिवानी। और समय बताएं। आज इसके कैरियर के बारे में पूछना है जी, वो अभी गेम कर रहा है जी, बॉक्सिंग। अच्छा, समय बताएं। समय है जी सुबह 8:10। 8:10। हाँ जी, उसका गेम के बारे में बताएं, या जी एजुकेशन की तरफ जाए या गेम की तरफ जाए। बिल्कुल, अश्लेषा नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्म हुआ, तुला लगन की कुंडली है। कुंडली के आधार पर मंगल चंद्रमा की युक्ति 10वें भाव में देखने को मिली है। बिल्कुल, यहाँ पर खेल के साथ साथ पढ़ाई भी करें, खेल बहुत जरूरी है, इनके लिए खेल नहीं छूटेगा इनसे। तुला लगन की कुंडली, लगन में ही यहाँ पर शुक्र और गुरु बैठे, देवताओं के गुरु और असुरों के गुरु, शुक्राचार्य और गुरु बृहस्पति। ये योग भी कभी कभी व्यक्ति को बड़ी ऊंचाई देता है, नेम फेम भी देता है। और आपने करना क्या है इसके लिए, एक घर के अंदर जो आपका पूर्व की दिशा है वहां पर एक यंत्र लगा दें। अगर हो सके तो सूर्य यंत्र लगा दें, नहीं तो हृदय आदित्य स्त्रोत्र से 125 ग्राम का सूर्य बनवाकर स्थापित करा के लगा दें। बहुत जल्दी आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी।
गुरुजी, हमने देखा है जब आप उपाय बताते हैं तो उसमें वास्तु का पुट सदैव रखते हैं कि वास्तु को कहीं ना कहीं स्थान आप जरूर- दिशाओं का ज्ञान बहुत जरूरी है। दिशाओं के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, आप दिशा के बिना कुछ नहीं चल सकते। 10 दिक्पाल कहते हैं ना, 64 योगनी गावत नित्य कर भैरव। जी। तो आपको दिशाओं के अनुकूल ही चलना पड़ेगा, उनके आप विरुद्ध या नेचर से विरुद्ध नहीं चल सकते आप। जी। हम किसी भी बात में नहीं बता सकते। देखिए, सूर्य यहां से निकलेंगे तो वहीं से निकलेंगे, सूर्य पश्चिम में छुपेंगे, वो तो उसमें नेचर है। जी। अच्छा, 2 हवा होती हैं, पूर्व और पश्चिम। एक साउथ पोल होता है, वो डेड है, नॉर्थ पोल पुल करता है। ये तो नेचर है, इसको नेचर के बाहर आप नहीं जा सकते। जी गुरुजी, प्रश्न मेरा पूरा नहीं हुआ, पूरा करूंगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। आपकी फोन कॉल्स के साथ हम पुनः हाजिर होते हैं। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय